हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा आज आपको बताने जा रही हूँ कि CUET के जो एग्ज़ाम्स 2022 में जुलाई में होने वाले हैं तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 30 डेज़ का टाइम है। तो 30 डेज़ में आपको सेलेक्ट होना है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए कि ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, और उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है और क्या स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे हमने ये लिखा हुआ है बोर्ड पे कि प्रिपरेशन 2022 में CUET की करनी है और कैसे और क्या पढ़ें। सबसे पहले तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना क्या है हमें। फिर हाउ टू स्टार्ट CUET 2022 प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजी बना के पढ़ें, स्टडी प्लान बना के पढ़ें। सिर्फ इतना ही पढ़ें, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ें, बिल्कुल भी याद रखिए, बस इतना ही पढ़ें। इसके अलावा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है कि स्ट्रैटेजी प्लान बनाइए ताकि आपका कोर्स 30 डेज़ में कंप्लीट हो जाए, रिवीजन भी हो जाए साथ में। तो देखिए, इसके बाद आपका है कि 30 डेज़ में आपकी प्रिपरेशन होगी कैसे। एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए जिसमें आपके तीनों सेक्शन के एग्ज़ाम जो 1, 2 और 3 तीनों आपको क्लियर करने हैं। उसका एक स्टडी प्लान बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन भी करना है साथ में। तो इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स। मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, इसलिए जो डोमेन सब्जेक्ट मैंने मैथ्स ही चूज़ किया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने अपने सब्जेक्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप इसी मेथड से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ कि मैथ्स की कैसे प्रिपरेशन करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड से आप दूसरे सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह आप स्टडी प्लान बनाइएगा। तो मैंने क्या किया कि मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, सबसे पहले सिलेबस में क्या क्या आएंगे पहले मैं वो बताऊँगी, और उसके बाद आपको कुछ टॉपिक पे फोकस करना है। वो कैसे करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 500 MCQ पूरे मैथ्स के मैंने खुद तैयार किए हैं। पूरा जो आपका कोर्स आ रहा है इसमें अगर 500 MCQ आप कर लेंगे तो इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। पहले तो टॉपिक के थोड़े बेसिक फंडे क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद आप MCQ क्वेश्चन करके जाइए, आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में देखिए कि हमारा ये जो रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर एंड 3D और प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक्स पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। जितने भी टॉपिक्स हैं तो सारे ही इम्पॉर्टेंट, बट आपको क्या करना है कि फोकस आपको कुछ ही टॉपिक पे करना है। इसकी जो डिटेलिंग है वो आगे हमने अभी की है, इसमें अभी मैं बताती हूँ इसमें। बट आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे पहले ये भी देख लीजिए कि आप सबसे पहले रिलेशन फंक्शन में ये आएंगे, ये प्रिपरेशन करेंगे। फिर अलजेब्रा और ये कैलकुलस पार्ट आप जरूर करिएगा, कैलकुलस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है वेक्टर और 3D, ये भी इजी है, और LP बहुत इजी है। LP के क्वेश्चंस बहुत जल्दी इजीली निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसके आगे हम अब स्टार्ट करते हैं कि ये है हमारे टॉपिक, ये जो हमने लिखे हुए हैं। देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, फिर इनवर्स। अब ट्रिग्नोमेट्री इजी चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक और प्लस आगे, ठीक है, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। इनवर्स अलजेब्रा में क्या आता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, फिर ये डिटर्मिनेंट हो गया आपका। फिर कैलकुलस पार्ट में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटीग्रल है, और इंटीग्रल में भी आपके ये वाले क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। इंटीग्रल आपका ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपको कुछ क्वेश्चन जो इसके एप्लीकेशन इंटीग्रल के क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने। तो और नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये इक्वेशंस वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो आप इनकी जब प्रैक्टिस करेंगे, इनको पहले आप पढ़िए, A to Z पढ़िए। उसके बाद जो क्वेश्चंस
मैंने बनाए हुए हैं वो 500 क्वेश्चंस के, आप प्रैक्टिस कर लीजिए और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना 30 डेज में, इससे ज़्यादा पढ़ा भी नहीं जा सकता। केवल 4 टॉपिक पे फोकस करना है, 4 टॉपिक्स के ही 500 क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं और वो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन भी दिया 50 क्वेश्चन में से 40 ही चूज करने हैं आपको। 40 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब 40 चूज करने हैं, उसमें से भी अगर आप 35 क्वेश्चन या 30 के आसपास करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको 50 में से 40 करने हैं और 40 में से कुछ कम भी करेंगे तब भी आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको कुछ स्ट्रैटेजी बना के प्रिपरेशन करनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस रिवीजन करना है और एक प्लान बनाइए और प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है, तो आप इसको जो भी आपको सिलेबस बताया इसको आप देखिए और उसके बाद जब आपको नोट्स की ज़रूरत हो या क्लासेस की ज़रूरत हो या डाउट अपने डिस्कस करने हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए और मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगी, नोट्स भी दूंगी, क्लासेस भी दूंगी और आपको गाइडेंस भी दूंगी ताकि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि हमारा मोटो ही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन।